ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स मैक्स ऑफ साइन एक्स कोस एक्स एंड जीरो, राइट, इन 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई में बात की जा रही है और पूछा गया है कि नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, क्या नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स के बारे में पूछा गया है। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करना चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन एक्स का। सबसे पहले तो 0 से 2 पाई में बात करनी है तो इधर ही बात कर रहा हूं मैं, ऑलराइट, ओके। देन कोस एक्स पे बात कर लेते हैं। ओके, ये हो गया अपना 2 पाई, ये हो गया cos x, राइट। और 0 मीन्स ये y इक्वल टू 0 लाइन, ओके। ठीक है, तो देख लेते हैं अब जल्दी से। देखिए ध्यान से देखो, 0 से पाई में कौन बड़ा है। तो अगर मैं बोलूं कि एफ एक्स इज वॉट, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ the fx is will be fx will be cos x when x is what 0 से पाई बाई 4। x क्या होगा 0 से पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे इंटरसेक्ट करते हैं क्योंकि, राइट। और मैक्स लेना है, मतलब जो इसका ग्राफ ऊपर होगा वो लेना है, ओके। एंड और पूरा एक फंक्शन भी लिख के बता रहा हूं और डिफरेंशिएबिलिटी पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद साइन एक्स कहां तक, यहां तक। ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये है अपना, एक मिनट, पाई प्लस पाई बाई 4, क्या पाई प्लस पाई बाई 4, दैट इज 5 पाई बाई 4, राइट। तो मैंने बोल दिया कि भाई x पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक, ऑलराइट। आंसर क्या आएगा अपना, साइन एक्स आएगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू होगी साइन एक्स, ओके। देन उसके बाद, अच्छा नहीं, एक प्रॉब्लम हो गई, देखो ध्यान से। यहां तक तो बात ठीक थी, जैसे इससे नीचे आए, देखो जैसे इससे नीचे आए तो ऊपर कौन सा ग्राफ है, ये वाला। इस रीजन से इस रीजन तक अगर देखूं तो सबसे ऊपर कौन है, ये सही है, ये तो मिस कर दिया था। तो मैंने कहा पाई बाई 4 से पाई आएगा साइन एक्स यहां तक, उसके बाद ये वाला ग्राफ, थर्ड वन, एंड दैट इज 0। कहां से कहां तक आएगा ये पाई से 2 पाई तक, सॉरी ये 2 पाई नहीं है, 3 पाई बाई 2 है ना, आई थिंक, हाँ, ऑलराइट, 3 पाई बाई 2 है ये। तो पाई से 3 पाई बाई 2 तक, ठीक है। ये पाई कोमा 0 है ना, ये है 2 पाई, और ये कॉस का देखो, कॉस यहां पे टकरा रहा है तो 3 पाई बाई 2 पे टकराता है, तो 3 पाई बाई 2 है। तो पाई से 3 पाई बाई 2 में 0, ये वाला ऊपर है सबसे। और देन उसके बाद अगर बात करूं तो कौन ऊपर है, कॉस। उसके बाद बात करूं तो कॉस ऊपर है, कहां से लेके कहां तक, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, ऑलराइट, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, ओके। अब मैं ये कह रहा हूं कि चलो ये बात तो ठीक है, ये तो तुम्हें आगे ही समझ, ठीक है। हम मार्कर चेंज करते हैं। अब देखिए फाइनल हमारा ग्राफ क्या होना चाहिए, मैक्स, ये देखो सबसे ऊपर वाला ग्राफ चूज कर रहा हूं ना मैं, फिर ये, एंड देन ये। अब यहीं तक बात हो रही है बस, क्लियर। तो ये ग्राफ बना है। अब देख लो यहां पे शार्प कॉर्नर कौन कौन से हैं। तो शार्प कॉर्नर एक तो ये आ गया, ऑलराइट, एक ये आ गया यहां पे, ठीक है, एक यहां पे, और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर तुम चाहते हो मैं एक अलग से ग्राफ बना दूं तो वो भी देख लो, कुछ ऐसा है ये, ठीक है। देन ऐसे गया, फिर ऐसे चला, और फिर ऐसे, कुछ इस टाइप से फाइनल जो ग्राफ आएगा गिवन फंक्शन का, इसका कुछ ऐसा होगा। तो देखो ये है पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, है ना।
क्या है ये? पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, ये है, ये भी है। तो 0 से 2 पाई में अगर पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं? लिख देते हैं, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। x इक्वल टू π/4, ठीक है, x इक्वल टू π/4 ये वाला, और ये x इक्वल टू पाई, और ये कौन सा है? 3π/2। क्लियर है मेरी बात? बस x इक्वल टू π/4 कोमा पाई कोमा 3π/2, सही बात है क्या? ठीक है, ओके। तो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी जो है वो है x इक्वल टू π/4, पाई और 3π/2, ये पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गए। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी अगर पूछी जाए तो बिल्कुल, द ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस है लेकिन नॉन डिफरेंशियबल है। किन पॉइंट पे? 3 पॉइंट्स हैं ऐसे 0 से 2 पाई में। तो क्लियर? तो ऐसे भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए मैक्स मिन का तो इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ कर लो और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको बहुत अच्छे से। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट एंड ड्रॉ दिस ग्राफ ऑल्सो। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एफ आर टू आर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया गया है। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश 0 की वैल्यू 2 दी गई है, देन प्रूव दैट दिस, ये पूछा गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए अब जो मेन टॉपिक था ना अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जल्दी से देख लेते हैं। और ठीक है, जो अभी थे लास्ट 2 क्वेश्चन किए उनमें तो कुछ खास यूज नहीं था इस चीज का। ठीक है, कुछ खास क्या, कुछ था ही नहीं यूज। हम डायरेक्ट भी देख पा रहे थे, डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर पा रहे थे चीजें, लेकिन अभी फिलहाल उस चीज का यूज आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखें, जैसे ये दिया गया है, आपको फंक्शन फाइंड करना है, ये वाली इक्वेशन निकालनी है आपको, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे और फंक्शन अगर निकल जाए तो मजा आ जाए। तो फंक्शन निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हो आप। कैसे? देखो, वी नो वेरी वेल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और जो फंक्शन की डेफिनेशन दी जाए ना आपको, उसे ट्राई करो यूज करने की। ठीक है, जैसे मैं यहां पे कैसे यूज करूंगा, देखो, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच, क्या लिख सकता हूं? एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ऑल राइट, कर सकता हूं। अच्छा, लिमिट के हिसाब से वेरिएबल कौन है? h है। एफ एक्स या x उसके लिए वेरिएबल नहीं है, तो एफ एक्स को बाहर निकाल लो, एफ एक्स को बाहर ले लिया, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। ऑल राइट, एफ एच माइनस 1 अपॉन एच आ गया। अब क्या करूं भाई? ऑब्वियसली अगर ये चीज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करती है तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स h को 0 डालोगे तो f0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी ऊपर 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा। तो ये ऑब्वियस है वैसे तो, लेकिन आप यहां से भी चेक कर सकते हो, यहां से भी चेक कर सकते हो। 0 प्लस 0 एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 और ये क्या हो गया? एफ ऑफ 0 का स्क्वायर। यहां से पता चलता है कि जो f0 होगा या तो 0 होगा या क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 0 होगा या 1 होगा। यहां से पता चलता है कि क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऑल राइट, 1 होना चाहिए। वैसे इन्होंने दे दिया एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, तो वहां से ही पता चलता है f0 1 होगा। तो ये 0/0 की फॉर्म है, यूज एल हॉस्पिटल रूल, h टेंडिंग टू 0। ऊपर क्या बनेगा? एफ डैश h, नीचे क्या बनेगा? 1, और h को 0 डालो तो यू विल गेट एफ डैश 0 इंटू एफ एक्स। एफ एक्स तो था ही, राइट? और एफ डैश 0 की वैल्यू दी गई है आई थिंक 2। क्लियर? तो अपना एफ डैश एक्स किसके इक्वल आया? 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। यही प्रूव करना था। क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। अब अगर वो कुछ पूछे आपसे कि इसका डेरिवेटिव भी निकाल के बताओ, मतलब फंक्शन क्या है, तो इस चीज को ऐसे यूज कर सकते हैं।
दोनों और का इंटीग्रेशन, इसका होता है ln fx, ये होगा 2x प्लस सी। तो fx को मैं लिख सकता हूं एंटीलॉग लेके e की पावर 2x प्लस सी, ऑलराइट। और इसको मैं लिख सकता हूं ई सी इंटू ई की पावर 2x, ये एक कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, इसे दे सकता हूं मैं नाम a2x, क्या दे सकता हूं a2x, और ये कौन है अपना fx, और f डैश x की वैल्यू दी गई है, f डैश 0 की वैल्यू 2, तो मैंने क्या किया f डैश x निकाला यहां पे, उसके हिसाब से ये आएगा 2a इंटू e2x, ठीक है। f डैश 0 कितना आ जाएगा, 0 रख दो, 2a आ गया, और इसकी वैल्यू 2 दी गई है, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, क्लियर। तो फंक्शन की बात करूं तो अपना फाइनली फंक्शन आ गया e टू द पावर 2x, क्योंकि a तो 1 आ गया, तो fx कितना आया e टू द पावर 2x, ऑलराइट। सबको समझ आया अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे यूज करते हैं फंक्शन को फाइंड करने के लिए। अभी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आप जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। तो f ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमा एफ डैश 0 इज इक्वल टू -1, ऑलराइट, ठीक है। f0 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड f डैश x। तो मैंने कहा ठीक है, f डैश x को करते हैं कहीं से सेट, कैसे करेंगे ये देखो, मैंने ये ले लिया, क्लियर। अब यहां पे देखो x प्लस एच है, यहां पे क्या है x प्लस वाई, तो मैं क्या कर सकता हूं, x को 2x और y को 2y से रिप्लेस कर रहा हूं, जो कुछ ऐसा मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो क्या मिलेगा, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2y डिवाइडेड बाय 2, ऑलराइट, ठीक है। तो मैं अब यहां पे ये लगाने जा रहा हूं, रखिए f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2y, राइट, डिवाइडेड बाय 2 माइनस fx अपॉन h, क्लियर, ठीक है। ओके, अब देखेंगे, एक मिनट रुकिए, अच्छा अगर मैं ठीक है, देखो अब s टेंडिंग टू 0, 2 से एलसीएम ले लो, f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2, सॉरी यहाँ पे h आएगा ना, 2h माइनस 2 टाइम्स ऑफ fx अपॉन 2h, क्लियर स्टूडेंट्स, ऑलराइट, ओके। अब ध्यान से देखें, ओके, लेट मी थिंक वंस, ठीक है। देखो h को टेंडिंग टू 0 है, नीचे तो 0 हो गया, ऊपर क्या बनेगा, तो ऊपर क्या है भाई f ऑफ 0, ये तो f ऑफ 0 है, और ये पड़े हुए हैं f ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ fx, f ऑफ 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ fx, इसका मतलब f ऑफ 2x शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ fx, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो f ऑफ 2x इक्वल होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ fx के, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, f0 दिया है, अच्छा f0 1 है, ओके, f0 1 है ना, तो फिर तो ये नहीं होगा, फिर होगा ऐसा कुछ, ऐसा होना चाहिए अगर इस लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो, ठीक है ना, आई थिंक ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहां से अब करें, ये तो देखना पड़ेगा, राइट, तो मैं देख रहा हूं कहीं से रिलेट हो रहा है, तो ये लेट मी सी, अगर मैं इसमें y को x पुट कर दूं तो ये बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा f ऑफ 2x बाई 2, बिल्कुल ये तो इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे तो बात नहीं बनने वाली, ठीक है,
अच्छा अगर मैं y को माइनस एक्स पुट कर दूं तो यहाँ क्या बनेगा f0, यहाँ आएगा 2x और यहाँ आएगा माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 और f0 1 दिया है, तो देखें कुछ फायदा हो जाए तो हो नहीं पा रहा है फायदा तो। ओके 2x y को 0। अच्छा एक चीज और है, देखो y को 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, पुट y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा fx और यहाँ पे आएगा f ऑफ 2x, यहाँ पे आएगा f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1 f0। ये वही है जो रिक्वायर्ड था, क्लियर। तो अब आपको देख पा रहे होंगे कि ये कौन सी फॉर्म बनेगी, 0 टेंडिंग 0 टेंडिंग, क्लियर। तो तुम क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि f ऑफ 0 व्हेन h इज टेंडिंग टू 0 ये बनेगा f ऑफ 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो f ऑफ 2x प्लस 1 एंड माइनस 2fx इज इक्वल टू क्या 0। तो 0 बाई 0 फॉर्म है या नहीं, यस। एल हॉस्पिटल लगा सकता हूं, हाँ ओके। अच्छा एल हॉस्पिटल में याद रखें बस 0 बाई 0 होना चाहिए, आंख बंद करके नहीं लगाते। तो अब देखो ये कांस्टेंट है लिमिट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट है h टेंडिंग टू 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका आएगा 2 टाइम्स ऑफ f डैश 2h, इसका भी 0 अपॉन में आएगा 2 ओनली, h टेंडिंग टू 0 इट इज नथिंग बट f डैश 0, it is nothing but f dash 0 and it is given that f dash 0 is equal to -1, क्या -1। so f dash x is a constant number and that is -1। f dash x कैसा आ गया, कांस्टेंट है और किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ऑलराइट, समझ आया, ठीक है, बहुत इजी है, वाकई बहुत इजी है। तो f डैश x की वैल्यू आ गई -1, दैट्स ऑल, और कुछ तो नहीं निकालना था ना, ठीक है। अगर कोई कहे कि फंक्शन बताइए तो फिर से इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, तो ये कितना आएगा fx, ये आएगा माइनस ऑफ x प्लस सी, और f0 की वैल्यू हमें पता है, तो x को 0 पुट करूंगा, अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो f0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, और c कितना आ गया 1, क्लियर। तो ये आ गया fx इज इक्वल टू -x प्लस 1, तो फंक्शन fx जो आ गया वो आ गया -x प्लस 1। तो फंक्शन भी हमने निकालना सीख रहे हैं साइड बाय साइड, हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो है उसका भी यूज देख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। तो ठीक है, जल्दी से पॉज करें और कॉपी करो।